बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के ग्राम नया बरधा में माली समाज द्वारा आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक रहा। इस समारोह की शुरुआत सुबह के समय तेजाजी के मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुई, जहां माली समाज की महिलाएं 211 कलश लेकर नाचती गाती हुई मुख्य मार्गों से होकर आगे बढ़ीं। यह दृश्य न केवल सामूहिकता का प्रतीक था, बल्कि समाज की संस्कृति और समर्पण का जीवंत उदाहरण भी। इस कलश यात्रा के बाद मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हवन का भी कार्यक्रम रखा गया। इस हवन में रामनारायण सैनी अजमेरा ने नेतृत्व किया और इसकी बोली 25,500 रुपये में छुड़ाई गई। साथ ही बड़े और छोटे कलश की बोली भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस हवन ने समाज के सदस्यों में एकजुटता और श्रद्धा का संचार किया, जिसका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के अभिभाषण ने समारोह में 4 चांद लगाते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों को प्रेरित किया। उनके साथ मंच पर चेतन देवड़ा, अनुभव चंदेल, डॉक्टर जय वर्मा और कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने अपने कुरुक्षेत्र का अनुसरण किया। सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान समारोह में उल्लास को बढ़ाने वाली एक और रीढ़ थी, जिसमें बर्तनों का ध्वनि श्रद्धा के प्रतीक की रंगीनता भरी हुई थी। समारोह में हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहा, जिससे प्रेरित होकर समाज के युवा और वरिष्ठ सदस्य एक नए सिरे से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो गए। इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल माली समाज के लिए बल्कि समग्र समुदाय के लिए एक सशक्त संदेश देता है कि एकता, समर्पण और समर्पण ही विकास की कुंजी हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति की स्थापना को लेकर जो उत्साह और उमंग का माहौल बना, वह आगे चलकर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम ने समाज को प्रेरित करने का काम किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जन सामान्य में शिक्षा, समानता और न्याय की भावना हमेशा बनी रहे। आज नया बरधा में जो मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं राजेश कोईवाल, राजस्थान टीवी न्यूज बूंदी से। और एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये मीडिया का काम होता है। आपके गांव में जो ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है आज दिन भर का, जो भी मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोग देखेंगे, साथ साथ अन्य देशों के लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे कि बूंदी जिले के तालेड़ा के ग्राम बरधा, नया बरधा में आज जो सावित्रीबाई फुले और ये जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया गया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है और समाज की एकता, अखंडता और हमारी संप्रभुता, भाईचारा को बनाए रखने के लिए इस प्रोग्राम को, इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे पूरे गांव में एकता का प्रतीक और हम सब एक होकर कार्य करते हैं, इसकी हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए आज मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे धर्मसेनी जी, जिन्होंने हमें सूचना दी थी कि प्रोग्राम आज आयोजन होगा, सुबह 9 बजे मूर्ति का आह्वान है। और आज सैनी समाज के कई दिग्गज, पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी और साथ ही साथ समाज के कई वरिष्ठ IAS, IPS और अधिकारीगण, नेतागण यहाँ पधारेंगे और गांव में मंच से सभी गांव को संबोधन करेंगे, पूरी समाज को संबोधन करेंगे। आज इस गांव के लिए ये दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसके लिए मैं पूरे गांव को, सम्मानित सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद राजेश जी आपका। और निश्चित रूप से आप जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हो और समाज में एक पूरी देश दुनिया में मैसेज जाएगा कि एक बूंदी जिले का एक छोटा सा गांव नया बरधा, जिसमें संपन्न करवाया जाएगा विधिवत तरीके से। उसके बाद हमारे मंच का प्रोग्राम होगा, जिसमें प्रदेश भर के मंत्री, कमिश्नर, मिनिस्टर, IAS, IPS, समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष पूरे प्रदेश भर से हमारे गांव में पधारेंगे और पूरे गांव के लोग उनको स्वागत सम्मान करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और उसके बाद में तरह तरह के उनके विचारों को, उनकी जो बात है नेताओं के, IAS अधिकारियों के अनुभव को, पूरे अनुभव को यहाँ पे इस प्रोग्राम में साझा किया जाएगा, ताकि आने वाली इस वीडियो को शिक्षा के अवसर पर किस तरह से और आगे बढ़ा जाए, इस
इस दिशा में हम मेहनत करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत नमन और कोटि कोटि प्रणाम गांव वालों को, मीडिया को, जिसके माध्यम से इस प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक अमिट छाप छूटने वाली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे महात्मा ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फूले। आपने कहा अमर है ना, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे हो जाओ यहाँ। मेरा नाम प्रसाद जी, दूसरा भलाई चाहता तो बच्चों बल्कि जी आवाज दे रहे थे भाई, आ जाओ जाओ थोड़ा टाइम से हम लोग क्या करें गाड़ी अरे भी आ जाओ जाओ तो फोटो तो आनंद अरे सजनी बाबा बरदा आजाद का भी हुआ की पत्नी। अरे साहब आप बताइए सभी कार्य करें। साहब अरे वो कोई यार शिक्षा का युग में आगे बढ़ गया, नया बर्दा ही नया बर्दा हो गया। क्यों रिकॉर्ड बना दिया नया बर्दा ने, आगे करता चलता और कड़ा फिर पहुंच गया। आर्या से बोला शंकर जी तुगारिया, बोला शंकर जी तुगारिया जहाँ कहीं भी होगा प्रांगण में पहुंचे और ये काम में आगे बढ़ावा। क्यों आगे बढ़ावा के लिए फटाफट ये काम ने संपन्न करा, अपनी अपनी रसीदा ने ले ऐसी प्राप्त कर ले और जल्दी जुआर संपर्क कर ले। कोई बनाने के अलावा कोई नई रसीद बनाएगी जितना भी चाहो जितना उच्च चका ले और रसीद। हाँ पप्पूलाल जी गोमदासी दुकारिया
के दरबार में एक भक्त कहता है कि प्रभु के दरबार में चलना केदारनाथ महादेव के, और अपने को फूलों का हार लेके भोलेनाथ को पहनाना है। ये जी फूल डालिया दे समझो जनहितकारी, समझो जनहितकारी। अरे ज्योतिबा फुले फुले सब दिलायो, अरे सब तो पहली निकाले बोली
नारा ज्योतिबा फुले अमर रहे। महात्मा की जय। ज्योतिबा फुले अमर रहे। ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप भी जाओ। भाई फूले अमर रहे। उतार दो बस देखो 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 उतारो 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 अरे उतारो 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 हाथ लगा उतारो बस दे दो पाजेवान दे दो पाजेवान दे दो उतारो बस पकड़ा दो पाजा दे दो बस काला मिट्टी गुजरी रहा रण मिट्टी तलवार प्यारा अंडा दिया सफेद अरे अंडा दिया सफेद कवारी गया बेटा पर नीचे दौड़ा सामने 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 जाओ सामने सब सब
सूत्रधारी ऊंच नीच सब एक समान समझो जनहितकारी समझो जनहितकारी अरे ज्योतिबा फुले पूजे तट सब घरदार रे तारा नाम सुमाड़ा की जयकार रे ये राम जी की साहब घड़ी लेट हो गया यार कारू के लिए अच्छा कोई भी सामान हमारे ठीक से दो मिनट सामान जाओ एक बार आगे बचाओ भैया एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान ये भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधार चुके हैं। श्रीमान सुरेश जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रेलवे के हमारे बीच में पहुंचे पूर्व प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा ये भी हमारे मध्य पधार चुके हैं। निवेदन करना चाहूँगा मंच पर उपस्थित होने के लिए परम आदरणीय श्री प्रभुलाल सैनी साहब से कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व IAS श्रीमान चेतन जी देवड़ा साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और ओंकारमल जी सैनी वरिष्ठ RAS राजस्थान सरकार में आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान डॉक्टर अभी हमारे मध्य उपस्थित है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सीता भाटी जी जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज को एकत्रित करने में और एकजुट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान और पूरा जीवन न्यौछावर रखने वाली ऐसी ममता की इस महान मूर्ति को भी मैं चाहूंगा कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गजेंद्र जी सुमन साहब हमारे मध्य हैं, RK ग्रुप श्रीमान गजेंद्र सुमन जी। पूर्व मंत्री महोदय श्री प्रभुलाल जी सैनी, अनुभव जी चंदेल सहित प्रदेश भर से पधारे हुए स्वागत, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर सभी विराजमान सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे हमारे नागव जी पवार जो मुंबई से मंच संचालन के लिए पधारे हैं, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं मंच अभी
माइक इनके हाथ में देता हूँ। जो भी ये जिस तरह से भी दिशा निर्देश करे सभी को उसकी पालना करनी है। राघव जी ओवर साहब अठे को आपनो प्रोग्राम रवे बिना कोई औपचारिकता का आपा बिने संपादित कर देवा भी बढ़िया कोई चीज को नहीं भी सबटी कोई चीज को नहीं। गांव जठे मैक्सिमम नहीं 100% आपने माड़िया की आबादी है बिना सोचकर मैं अतो प्रफुल्लित होयो हूं कि एक ताड़ी थे थारे पर लिए बजा दियो जोरदार। थारे मान राख बा खातरे देखो थारे एक बुलावे के ऊपर मंच पर अति सुंदर और माला को गुलदस्तों आपने सैनी समाज की आन बान और शान में कीका से का नाम लियो। देखो प्रभुलाल जी सहित चेतन जी देवड़ा सहित अनुभव चंदेल जी सहित ओंकारमल जी सुरेश जी शेख GL वर्मा साहब जगह मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल आपने समाज के लिए ज्योतिबा फुले हमारे आज के इस कार्यक्रम में की उपस्थिति में आज एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS बने। कमलों से यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण आपके लिए हो रहा है। आपके जरिए जो अनावरण हो रहा है वो इस गांव में नई चेतना और नई क्रांति के युग का सूत्रपात करेगा और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि उस दिन की ये जो मूर्ति स्थापना यहाँ पर हुई थी, अनावरण जिन्होंने किया था युग, आज के इस पवित्र और पावन दिन के लिए मैं सब लोगों से और परमपिता परमेश्वर राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जन जन के लाडले और बहुत ही मृदुभाषी दूरदर्शी सोच के धनी और शिक्षित विद्वान सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके उपासक हमारे प्रभुलाल जी सैनी साहब का साफा माल्यार्पण और मोमेंटो देकर सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व लाल जी सैनी, रामनारायण जी दुगारिया, ओंकार जी पटेल कृपया मंच पे पधारे और हमारे इन अतिथियों का स्वागत सत्कार करने की कड़ी में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब का स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों की रहनी चाहिए। शायद मजा बस जोरदार तालियां हो जाए। लाउड भी सही है और चीजें भी सही है, लेकिन बीच बीच कनेक्टिविटी आप मेरे को डोरी वाला दे दो ना माइक, अगर पॉसिबल तो डोरी वाला दे दो। यहाँ बजती रहनी चाहिए और सामने देखो। अगली कड़ी में IAS मैं उनको आमंत्रित करता हूं मंच पे आए और श्री ब्रजमोहन सैनी, लक्ष्मण लाल सैनी, मोहनलाल जी सैनी टपरा। अरे देखो दृष्टि रखने वाले पवित्र मनन से सामने से भवन बन रहा है। ये हॉस्टल और शिक्षा की गतिविधियां पर अभी से किया, उनको एकत्रीकरण करने के बाद में राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी अधिकारी रहे उन्हें एकत्रित कर सकती, क्योंकि उनमें एक्सिया है, उस समाज है। तो बाप जी थाने में बुलाया, मान्य लोग हैं, वह व्यक्तित्व आप अपनों जोरदार तालियां हो जाए।
और विनयी सत्पुरुष आपके व्यवहारिक पक्ष पर बोलने वाले ओम प्रकाश जी। अगली कड़ी में मैं महेंद्र पाल जी से निवेदन करना चाहूंगा। महेंद्र OIT कोटा, आप यहां पर बैठी हुई है। की पत्नी नंदकमरी बाई मंदिर है, जल्दी से आ जाओ। बारी तो मां सैनी का स्वागत हो रहा है। अगली कड़ी में तैयार रहे देखो नंदकमरी बाई, राम प्रसाद जी का, बिरदीलाल जी पटेरा और सोनू जी टांग। सरस्वती साक्षात इनकी जीभ पर विराजती है। स्पष्ट वक्ता होने के साथ साथ सत्य को सत्य कहने की हिम्मत है। श्री धन्नालाल जी सैनी, जिलाध्यक्ष माली सैनी समाज सेवा संस्था बूंदी। नहीं है। गजेंद्र और मोहनलाल बांसवाड़ा, ये आ जाएं। शंभू दयाल जी, अशोक कुमार जी और मोहनलाल जी आ जाएं और हमारे महावीर जी सुमन साहब का स्वागत करेंगे। देखो समिति जो समाज के हित में हमेशा कार्य करते हैं, उन्हीं के पदाधिकारी रहे तो स्वागत अभिनंदन बताओ यार करते हैं। महावीर भी स्वागत करते हैं। हमारे ब्रजमोहन जी इनका साफा लाया जाए। सामने देखो। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जय ज्योतिबा, जय क्रांति। बहुत देखो अभी हिसाब से निवेदन करना चाहूंगा कि संक्षिप्त आप 5 मिनट का उद्बोधन देकर इस कार्यक्रम को शुरू करें। उद्बोधन की इस कड़ी में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। 12 वाले मांगीलाल जी हमारे बीच जयपुर से धर्मराज जी सैनी और लोकेश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, स्वागत भाषण जिन्होंने लोकेश जी ने दिया और मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। भरतलाल जी आप आए। भरतलाल जगदीश जी हैं, हाँ, माल्यार्पण और साफा। कोई भी समाज का किसी भी प्रकार का कार्यक्रम जिसमें ये हमेशा आगे तैनात रहती है, मुख्य पंक्ति की सेनापति के रूप में रहती है। इनका आज साफा मंत्री जी अपने हाथ से पहनाएंगे। ये पहला मौका होगा जब सीताजी भाटी को मंत्री जी साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी बात है। हमारे राजस्थान के सीनियर पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे, वरिष्ठ RAS अधिकारी पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। ओंकारमल जी पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। पूरी मीडिया कवरेज होनी चाहिए इस पूरे कार्यक्रम की। हाँ, लोकेश जी आओ, तू भी, आप भी आओ। सॉरी, हमारे बीच कर्मचारी अधिकारी महासंघ के वरिष्ठ राजस्थान के उपाध्यक्ष चौथमल जी सैनी जयपुर से आए हैं। चौथमल जी सैनी जो जयपुर से आए हैं, चौथमल जी सैनी कर्मचारी अधिकारी महासंघ के उपाध्यक्ष चौथमल जी सैनी। चौथमल जी कह गया। हाँ, आप आए, आपका भी माल्यार्पण कर साफा उठाकर स्वागत अभिनंदन कर। माँ बच्चों की जान होती है, सुंदर है तू कितनी शीतल है, वो न्यारी न्यारी है ओ माँ। बाद में कुछ नाम और भी आए थे, उनका अपन बीच में मंच के माध्यम से बाद में उनका स्वागत सम्मान कर लेंगे, क्योंकि स्वागत लगातार कहीं चलता जा रहा है। तो अपने जो मुख्य अतिथि जी हैं और विशिष्ट अतिथि जी हैं, ये भी थोड़ा इनको जाना। बहुत बहुत आभार।
अरे दे दो मुकेश जी धुनिया ने भी दे दो, मुकेश जी धुनिया चालू जी लगाओ, मुकेश मांड दो और बाद में टिक लगा दो। प्रेम शंकर जी पारोलिया, राजू जी पटेरा, मोहनलाल जी किल्ला जी टाक, दुगारिया में से कोई सो लो सामने देखो सुस्वागत। माँ ज्योतिबा फूले अमर रहे अमर रहे। और रात आपको भी सुना होगा मेरा भजन अभी। फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और मोलमाली में लक्ष्मीदास जी महाराज की। तो चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और एक शानदार प्यारा सा मैंने क्या बताऊं भाई, धर्मराज जी की ख्वाहिश थी कि रात भी तो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब भजन सुनाओ। अरे रमाली तन मन सोजे बोलो रे ज्योतिबा फूले की माली तन मन सोजे बोलो ताली के साथ। अरे रमाली तन मन सोजे बोलो रे ज्योतिबा फूले की, ज्योतिबा फूले की रे सावित्री फूले की माली तन मन सोजे बोलो रे ज्योतिबा फूले की। हरियाणा के माया रे भारत देश के माया रे देखो मारा को, अरे देखो मारा को हंगामो राजस्थान के माया थारी एकता सु। क्या बात है, जोर से ताली से एक बार तालियां। अरे थारी एकता सु, थारी एकता सु माली राजस्थान हाल गो, थारी एकता हाल गो राजस्थान आले गोरे या तो दिल्ली आले गिरे, थारी एकता सु माली या तो दिल्ली हालेगी। सामने देखो, आप महात्मा फुले और आप अपना वर्ग भेद और अशोक गहलोत माड़ी है इसलिए उसके साथ हूँ, और प्रभुलाल जी में माड़ी है तो हम जब वो है तो उनके साथ हैं। और अशोक गहलोत साहब निश्चित मानिए वो किसी तरह से भी नाराज नहीं होंगे, उनको मनाने की मेरी जिम्मेदारी है। मास्टर जी कालूराम जी बता रहे थे सबसे पहले मूर्ति का अनावरण 12 में हुआ था। जब वो वहाँ 12 में आए थे तो भाया ने उनको बहुत व्यस्त कर दिया और सबसे माइक लेकर के जो बोले आधा मेरे बहुत शुरुआत के टाइम पे जब कोटा आया था का निवेदन है कि आप अपमान किया जा रहा है। फोटो खींचते रहो। अरे जीएल डोभाल जी, लक्ष्मण लाल जी, मुकेश जी आगा के चलो, देवलाल जी टिक लगाओ। सैनी पारोलिया, इधर देखिए, पवनलाल भैया के आ जाए, सामने देखो पवर जी आओ, लोकेश डॉक्टर जीएल साहब, राधे श्याम जी रुआला, श्याम जी घटना गया, सामने देखो राधे श्याम जी आओ, शत्रुघ्न जी देवरियाड़ा शत्रुघ्न, बजरंग लाल जी सैनी, राम कल्याण जी सैनी दुगारिया, बजरंग जी राम कल्याण जी घटना गया, सामने देखो बजरंग जी राम कल्याण जी दुगारिया। अरे आप लोग ओम जी आज ग्राम बरदा के अंदर आज जो मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मंत्री सम्माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जिन्होंने अलग जगाया, आज मैं उन्हीं की देन से मेरे फूफा साहब थे ताराचंद जी चंदेल साहब, जिन्होंने हमारे को बोला था कि ये महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले हैं, इनको समाज के लोगों को बताओ इन्होंने समाज के लिए क्या किया। हालांकि समाज में तो इन्होंने जन्म दिया, आज जो ये महिलाएं हैं
SC ST OBC आज महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो आज किसी को भी सम्मान नहीं मिलता। मैं उन्हीं के चंदेल साहब ताराचंद जी चंदेल के सुपुत्र है अनुभव जी चंदेल, जो आज इन्होंने ये पीड़ा उठा रखा है और जयपुर के अंदर बहुत अच्छी भव्य संस्थान बन रही है। जिस भी बच्चे को जरूरत हो, आज मैंने इसीलिए कहा था कि ये मंच जो बनेगा पढ़े लिखों का बनेगा। मंत्री जी आएंगे, पूर्व मंत्री जी है, ये भी अपने बीच में काफी टाइम से रहे हैं, तो आज अपन इनके सामने अपनी जो समस्या है आज मंत्री जी और देवड़ा साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ये जो बरदा गांव है, इस गांव में कम से कम भी हमारे 2000 के आसपास वोट है और इस गांव के अंदर टोटल ये कृषि प्रधान लोग हैं। किसी के 2 बीघा जमीन है, किसी के 4 बीघा जमीन है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से ये माताएं बहनें BA MA BEd करी हुई सब इसमें बच्चियां बैठी हुई है। हमारे बच्चे हैं, आज ये लोग पढ़ाई करते हैं, ये 10th 11th तक आते हैं। अब क्या करते हैं, इनको फसल का जब समय आता है तो इनको भाव नहीं मिलता है, ये लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आज ये कोटा संभाग में आज इन्होंने मूर्तियों का अनावरण करके, आज ये नेतागिरी का टाइम नहीं है, आज अपन शिक्षा की बात करेंगे। आज अपने बीच में ये जो देवड़ा साहब है, इनके घर के अंदर 4 IAS है, आज इनकी भतीजी भी IAS बनी है। ओकारमल जी सैनी साहब है, वो भी आपके RS अधिकारी है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। आपके सैनी साहब है, ये कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है। ब्रजमोहन जी, इनकी सेवाएं सबको पता है कोटा संभाग में। मैं अपना ये समाप्त करती हूँ और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ, ये जो लोग आए हैं आप इनसे सुनो और ये अपन को बताएंगे कि आप अपन को आगे क्या करना। जय ज्योतिबा, जय सावित्रीबाई फुले। और माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए के साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले एक कोटा संभाग में राजस्थान को एक मिसाल दी है। साथ ही इतनी संख्या में माताएं बहनें, आप लोगों से आज मैं सिर्फ एक बात करने के लिए आया हूं कि यहाँ के बच्चे पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करना करें कि नहीं करें, आप बताओ, हाँ या ना। अगर आप जोर से बोलोगे ना, हाँ, पहचान बने, हिंदुस्तान की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बने, यहाँ की माताओं बहनों की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बने, तो उसके लिए जरूरत है जो आज आपने एक नया अध्याय यहाँ शुरू करा है, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण आज ने मंच पर सभी हमारे समाज से अनुभवी और मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के बरदा गांव से सभी समाज बंधुओं को मेरा सबको नमस्कार। एक मिनट कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय चेतन देवड़ा जी, IAS GL वर्मा साहब, इस नया वर्धा ग्राम के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का आज इस कार्यक्रम के मध्य माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से अनावरण करवाया है। निश्चित रूप से ये मूर्तियां आपको हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। शिक्षा का समाज में क्या महत्व है, इसके लिए आपको हमेशा मार्गदर्शन करती रहेंगी। किसी तरह की मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वो किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से उनके किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है वो आगे बढ़ने में, उसके लिए हमारे पास समाधान है। और जयपुर में या दिल्ली में जाके वो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। आप निसंकोच कभी भी किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज नया बरदा में महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे
पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब और चेतन जी देवड़ा साहब, बंधु, माताओं, बहनों और विद्यार्थियों के अलावा जहाँ भी संस्थाएं जो बन रही है उसके बारे में अनुभव जी चंदेल साहब ने बताया कि बच्चों की जो यहाँ जो छात्रावास या अपन जो भवन बनाते हैं उससे भी ज्यादा उपयोगी हमारा जयपुर और जोधपुर में बनने वाली छात्रावास उपयोगी होती है। तो उसके में जब भी यहाँ कोई जैसे जोधपुर में छात्रावास संचालित है तो वहाँ के संचालित करने वाले यहाँ कई विद्यार्थी हमने भेजे हैं, जिसमें यहाँ की रजिस्टर्ड संस्था का जैसे मुझे अध्यक्ष के नाते कई विद्यार्थियों को लिख करके उसमें भेजा है कि माली समाज का विद्यार्थी है, ये पढ़ने में टैलेंट है और ये अनुशासित विद्यार्थी है, इन्हें आप वहाँ प्रवेश दे करके इसका सहयोग करें। दिल्ली बम्बई के हो उनको बुला करके हमारे मंच में बुलाया और समाज के लोगों ने जब उनका सम्मान किया तो उनके मन में एक सामाजिक भावना उमड़ी और लाखों रुपए हमारी हिंडोली छात्रावास में देखे गए, जिससे आज करोड़ों रुपए का भवन छात्रावास हिंडोली में बना हुआ है। इस तरह से जो और सम्मान करते हैं उनकी आत्मीयता हमारे प्रति बढ़ती है और हम भी जब कभी हमारी जरूरत हो तो हम भी उनके लिए तैयार रहें और हमसे चाहिए तो आप रसीद बुक भेजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से उसमें ये हमारा मान रहे कि हमारी भी उसमें राशि लगी हुई और छात्रावास खुला जगह बना हुआ है, उसमें हमारे बच्चे बच्चे जाएंगे और अच्छा जीत करेंगे और प्रदेश में नाम रोशन करें। 52 रुपए का 100 रुपए का मिले तो वो भवन जब निर्माण होगा तो सबका हक अधिकार होगा और उसमें सभी बच्चे बच्ची ये सोचेंगे कि हमारी छात्रावास है, चाहे उसमें लेने का क्राइटेरिया मेरिट बेस पे हो, कैसे भी हो, इस तरह से बने, लेकिन हमारी छात्रावास सबके काम आए और महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पर चल करके हमारे बच्चे बच्चों को आगे से आगे बढ़ने के लिए हम सब और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री प्रभुलाल जी सैनी कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, आपके साथ आदरणीय पधारे हुए अनुभव जी चंदेल जी, सैन्य अधिकारी कर्मचारी संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सुरेश जी और वर्धा की इस धरती पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सारे इस गांव में अभी भी बहुत पिछड़ापन है और यहाँ पर इतनी सारी तादाद में जनसंख्या होने के बाद में अधिकांश 95% यहाँ पर माली समाज के लोग हैं और सभी हम एक हैं। फिर भी हमारी राजकीय सेवाओं में यहाँ पर किसी को भी इतना माहौल नहीं मिल पाया है कि ये राजकीय सेवाओं में बढ़े। तो आयोजन बहुत हमने सोचा कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा के लिए उस टाइम पे जब शिक्षा को सिर्फ एक सवर्ण जाति तक ही सीमित रखा गया था और शूद्रों से शिक्षा को दूर रखा गया था, तब सावित्रीबाई फुले और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की अलग जगह और स्कूल खोली और अपनी पत्नी को ही फटार शिक्षिका बनाया और उन्होंने शिक्षा कई विद्यालय खोले। तो तब से ही माता फुले ने को प्रथम महिला अध्यापिका के नाम से जाना जाने लग गया। फुले ने उस समय पे जो कुरीतियां थी, विधवा पुनर्विवाह, उस टाइम पे विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी तो उनका जीना बहुत दुष्कर हो गया था। समाज के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में उनको नहीं भेजा जाता था और दोबारा शादी नहीं होने के कारण उनकी जीवन पूरा इसका पुनर्विवाह करवाया और इस कुप्रथा से भी उनको मुक्त करवाया। पर्दा जैसी महिलाओं को उस समय नहीं रखा जाता था, बाहर चूल्हे चौके तक ही सीमित किए के काम तक उनको रखा जाता था। तब उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित करके और देश के जो उस टाइम पे शूद्र थे जिनको शिक्षा नहीं दी जाती थी तो उनको लिए उन्होंने अपनी पत्नी को उस तरह से तैयार करके शिक्षा के लिए कार्य किया। तो ये इतना बड़ा आयोजन हम मंत्री जी करने जा रहे हैं जो आपके कर कमलों से संपन्न हो गया है। और जब हम देखेंगे कि यह इतना बड़ा आयोजन में आप पधारे थे तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आदरणीय मंत्री जी, आप बहुत बड़े हो और हमारे लिए कीमती समय निकाल के पधारे हो, तो आपका पूरे गांव वालों की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गांव में मंत्री जी
कि यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है, लगभग 2500 के लगभग पॉपुलेशन है, फिर भी 8वीं तक की स्कूल है। और यहाँ पे क्या है, 8वीं तक की स्कूल है ना, तो 8वीं के बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ बच्चे इधर उधर, उसके बाद में उसका खराब पढ़ने का है ना, जीरो हो जाता है, छोटे मोटे कामों में ही व्यस्त हो जाते हैं। तो हम पूरे गाँव वालों की तरफ से आपसे निवेदन करते हैं कि इस स्कूल को अगर 12वीं तक, हमारे पास ग्राउंड 10-15 बीघा का ग्राउंड है, रूम व्यवस्था है, सब कुछ पर्याप्त है। अगर आप का थोड़ा आशीर्वाद हो जाए तो ये स्कूल 12वीं तक हो जाए तो हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। इसके लिए आप प्रयास करें। और इसके साथ में हमारे गांव में मंत्री महोदय जी, यहाँ की सबसे, बूंदी जिले में आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छी हल्दी की किस्म यहाँ पर होती है। इतनी स्वादिष्ट है कि यहाँ से पिकअप लोडिंग के जोधपुर तक जाती है और जोधपुर की मंडियों में बूंदी की हल्दी के नाम से यहाँ की हल्दी बिकती है। तो मैं समझता हूँ अगर इस हल्दी को भी GI टैग या इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार के माध्यम से अनुदान या कुछ ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो हमारे जो कृषि प्रधान हमारे गाँव वाले हैं, तो ये हल्दी के लिए और इसको बेस्ट इनका उपज मिल सके, ऐसी हम मैं आपसे उम्मीद करते हैं। और आप कीमती समय लेकर पधारे हो, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए कई दिनों से बेताब थे। आदरणीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप पधारे हो। ब्राह्मण मित्रों ने कहा, अरे शूद्र, तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बारात में आ गया। लाते घूसे धक्के मारकर ज्योतिबा फूले को बारात से बाहर निकाल दिया गया। पर आत्महत्या करने के लिए बैठे हुए थे। मुझे इस हिंदू समाज में नहीं जीना है। इस हिंदू समाज की जो व्यवस्था है गड़ी सड़ी है, छुआछूत फैलाने वाली है। तो ज्योतिबा फूले वहाँ एक शूद्र निकल कर जा रहा था जिसके माथे पर मोर पंख, पीछे झाड़ू लटका हुआ था। अरे ज्योति, कुएं की मुंडेर पर क्यों बैठा है? मैं इस हिंदू समाज में नहीं जीना चाहता, आत्महत्या करना चाहता हूँ। मेरी तरफ देख, माथे पर मोर पंख लगा हुआ है, पीछे झाड़ू लटका हुआ है। जब चलता हूँ तो झाड़ू से मेरी धूल भी साफ हो जाती है। तू पढ़ा लिखा नौजवान है, उठ कुछ कर। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर इस भारत देश की प्रथम महिला शिक्षा बनी, तो माली सैनी समाज की बेटी सावित्रीबाई फूले बनी। ऐसे थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने उस समय महाराष्ट्र के अंदर बीए, हमारे राजस्थान की बीए। महात्मा फूले अंग्रेजी और मराठी के विद्वान थे, वो चाहते तो कलेक्टर बन सकते थे उस जमाने में, लेकिन ज्योतिबा फूले ने कहा मैं सामाजिक डॉक्टर बनूंगा। इस समाज में जो छुआछूत है, ज्योतिबा फूले ने 1848 को देश की पूना शहर के अंदर हरिजन बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में 18 कन्या पाठशाला खोलकर शिक्षा का उद्घोष किया। 1857 में क्रांतिकारी आए कि ज्योतिबा, आप सत्य शोधक समाज चलाते हो, आप क्रांतिकारियों का साथ दीजिए। ज्योतिबा फूले ने कहा मैं भी इस भारत देश को आजाद देखना चाहता हूँ, परंतु अब समय अनुकूल नहीं है। आजादी मिलेगी तो किन लोगों को मिलेगी? जो सोने लोग हैं वो हमारे पैरों में बेड़ियां डालकर हमें गुलाम बना लेंगे। आप समय का इंतजार कीजिए। 1875 में ब्रिटेन की महारानी और राजकुमार ड्यू गए, ज्योतिबा को भी निमंत्रण मिला और पीछे जाकर बैठ गए। महारानी ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने एक प्रश्न किया, महारानी आप भारत में क्यों नहीं आई हो? कि मैं भारत देखने के लिए आया हूँ। ज्योतिबा फूले ने कहा पूरा भारत मेरे अंदर है, मुझे देखो, पूरा हिंदुस्तान मेरे अंदर समाहित है कि व्हाट इज योर डिमांड, आपकी क्या मांग है? अरे महारानी, वास्तव में तू महारानी है तो इस भारत देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा का नेटवर्क खड़ा कर दो। महारानी ने तुरंत आदेश दिया, पूरे देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा लागू हो जाना चाहिए। अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा लागू की। महात्मा ज्योतिबा फूले का विचार था, जब तक मजदूर किसानों की आर्थिक दशा मजबूत नहीं होगी, हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। महात्मा ज्योतिबा फूले आज का जो आयोजन है, इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई प्रभुलाल जी सैनी सारी माताओं और मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये कलयुग है, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। आप कितने हो संख्या में,
ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप एक साथ कितने खड़े हैं। अभी भाई महावीर जी कह रहे थे कि अन्याय हो जाता है और हम बोलते नहीं हैं। अगर अन्याय हो जाता है और हम खड़े रहते हैं तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारे होने का कोई मायने नहीं है। ये प्रण लें कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हम सब लोग तन और धन से उसके साथ खड़े रहेंगे, उसकी मदद करेंगे, चारों अन्याय रुकेंगे। तो ये ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगाई है। सबसे पहले भारत माता की आप जय बोलेंगे और बड़ी जोर से बोलेंगे, भारत माता की। रोटी में टाइम चाल 5-10 मिनट जीव लेगा सारा। एक बार और जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा महात्मा ज्योतिबा फुले, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले नया वर्धा के सभी पंचों की, अरे जोर से तो बोलो, नया वर्धा के सभी पंचों को जय हो। आप जय बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, सभी पंचों की जय हो। ऊर्जावान समाज को संकल्प, समर्पण और संस्कार में पिरोने वाले इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, ऐसे राजस्थान सरकार में अपनी छाप छोड़ने वाले, समाज उत्थान में आगे बढ़कर काम करने वाले और मेरे भाई आदरणीय चेतन देवड़ा जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनमें सबसे पहले हमारे मदन जी सरपंच साहब, ब्रजमोहन, 3 नाम है ब्रजमोहन, तीनों ब्रजमोहन मान लेना मेरी बात को जी, शंभूलाल जी, सोजी लाल जी, हमारे आदरणीय माट साहब, सभी नौजवान साथी, माता बहनों और नौजवान साथी। सबसे पहले अभी उद्घोषक जी ने कहा, भाई राघव जी ने, अब मुख्य अतिथि जी आपके बीच आ रहे हैं। भाई मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं। मुख्य अतिथि वो होता है जिसकी कोई आने की तिथि नहीं हो। मेरे तो पहले तिथि में आऊंगा, फिर मैं मुख्य अतिथि कैसे हो भाई? मैं आपका भाई हूं, आपका परिवार का हूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। और मैं एक निवेदन आपसे करूंगा। सबसे पहले आप सब माट साहब और सारे लोग, समाज के लोग, माता बहनें सावित्रीबाई के रूप में यहाँ बैठी है। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूजा प्रतिष्ठा हुई और कल तक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की ये मूर्तियां जो थी ना, ये कारीगर के पैरों के नीचे थी। यहाँ पर बैठ करे जो ना, पत्थर को, पाषाण को भगवान बनाने का काम कौन करता है? एक शिल्पी करता है। और शिल्पी के बाद में मूर्ति बन जाती है तो भी उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू होती है पंचों के द्वारा उसको विराजमान किया जाता है, पंचों का उसमें समर्थन दिया जाता है। इसलिए ऐसी कार्यक्रम आपने किया है, पूरे समाज का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देवड़ा जी ने भी कहा, हमारे कोटा के नेताजी ने पूरे कह दिए। अब मैं सोच रहा था दिमाग में, यार मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। देवड़ा साहब, अलग अलग विद्वानों ने महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के जीवन पे, आदर्शों पे अपनाने की बात कहकर आपको संबोधित किया है। 2-3 कड़वी बात कहूंगा आपको, मीठी तो सब कर लिया, मैं कड़वी बात कहूंगा। आपको याद दिलाऊंगा देवड़ा साहब, 1848 में सावित्रीबाई फुले ने जब पहला कन्या विद्यालय खोला
और उस महाविद्यालय में 6 कन्याओं ने एडमिशन लिया। एक भी माली नहीं थी उसमें। फातिमा बेगम एक मुसलमान थी, 2 ब्राह्मण कन्याएं थी, 2 एससी की थी और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की थी, लेकिन माली बच्ची उसमें नहीं थी। असवा की बात को ना अपना सोचने की बात है। महात्मा ज्योतिबा फुले को जब 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले पूरे पाखंडी लोगों ने ये उसके खिलाफ कि ये पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा लोगों को, वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत होने के नाते सभी समाजों को आगे चलकर ले जाने की बात कहने वाले एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, जिसको देवड़ा साहब जानते हैं, आप तो कभी नहीं जानते। एरिस्टोक्रेसी में 20% लोग हैं, वो 20% लोग भगवान के यहां से राज करने के लिए आते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं उसको। और आप जयपुर में जाओ, कहां रहते हो? सिविल लाइन में। टोंक में जाओ, कहां रहते हो? सिविल लाइन में। कोटा में जाओ, कहां रहते हो? सिविल लाइन में। वो सिविल लाइन उन 20% लोगों की है, हमारी नहीं है। हम लोग 80% जो लोग हैं आज भी अपन दलित है, उपेक्षित है, पीड़ित है। आवश्यकता इस बात की है कि हमको एडवांस होकर जागृत होना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के देवड़ा साहब अनुयायी कहें, शिष्य कहें, 3 लोगों का बड़ा महत्व स्थान था उस समय। सबसे पहला रामास्वामी पेरियार का था। इसे ओबीसी जाति के थे वो। ओबीसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। और पेरियार जी ने क्या कहा? सिंह की बलि होते न सुना कभी। अरे समझो, बहुत बड़ी बात है। नार की बलि कोई लगाओ जी, देवता माता जी मेरो जी न लगाओ ना, सुन जो बात। सिंह की बलि होते न सुना कभी, बलि वेदे पर बकरे लाए गए। बलि होगी तो बकरी के बच्चे की होगी, कमजोर की होगी, जो कान पकड़ के मैं करेगा, बाकी आगे नहीं बढ़ सकता। टेढ़े मेढ़े पातक काटे नहीं जाते, सीधों पे आरी चलाई जाई। विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। आप और हम सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं है हमारा समाज, सबको साथ लेके चलने वाला समाज है। और ये लोकतंत्र में और सब जगह अगर हमें देखें तो भय के बिना पूजा नहीं होती। और हमारे संस्कारों में नहीं था। आदरणीय ऐसे गलत साहब विचारधारा के थे, हम लोग भी सारे ऐसे कैसे चल रहे हैं। और यही कारण है देवड़ा साहब, नाग पंचमी को काले सांप की पूजा होती है, कभी भी पानी के सांप की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो काल का रूप होता है, वो खाएगा तो मरेगा, यमराज का भाई होता हो। इसलिए जनता डरती है तो भय से डरती। दूसरा, 1835 का एक ऐसे महापुरुष इंडिया में पैदा नहीं हुए, यूनान इटली में हुए, और उनका नाम था लियोनार्डो विंची। किसान परिवार ने उसको पाला पोसा, उनके बाहर बेड था, और वहां जब बोर्ड पे लिखा जाता तो उसको देख के वो भी पढ़ने की कोशिश करता था। कि उनसे ही पूछता क्या क्या हुआ। पोताज नहीं होती है, पानी और पृथ्वी अपना रास्ता स्वयं तय करती है, चाहे उसको स्कूल मिले ना मिले, लेकिन दृढ़ लक्ष्य उसका होना चाहिए। और जब आप सब जानते हैं मंच वाले, उस आदमी ने 19 प्रकार की उपलब्धियां हासिल की। 19, कोई भी ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं था। अर्थशास्त्री था, एक पेंटर था, एक राइटर था, एक मीडिया को चलाने वाला था, हवाई जहाज और पैराशूट का जिसने आविष्कार किया उसी ने किया कि हम पक्षी कैसे उड़ता है, नीचे क्यों नहीं गिरता है, ये भी उसने किया। नर्व सिस्टम के बारे में 19 लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर चाकू से विश्लेषण करके पता लगा था कि नाड़ी कहां जा रही है, कहां रुकेगी, कैसे होगी। दुनिया को देने का काम किया। लीवर की बीमारी, सिरोसिस जो बीमारी थी, उसके बारे में भी उन्होंने खोज की, उनका नाम लिखा जाता है। दोनों हाथों से लिख सकते थे, एक हाथ से लिखना, एक से पेंटिंग करना।
जोरदार अच्छी पेंटिंग करने में उनका नाम था। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं, उन्होंने फिर भी ये कहा था, उनसे पूछा कि साहब आपका अंतिम समय है, शादी भी नहीं की थी, तो आप ये बताएं कि अब आपकी इच्छा क्या है। बहुत काम किया आपने दुनिया में। तो देवड़ा साहब को बता रहा हूं मैं, उन्होंने कहा था, आई हैव ऑफेंडेड मैनकाइंड एंड गॉड बिकॉज माई वर्क डिड नॉट दिस क्वालिटी इट शुड हैव। मरते मरते भी जो आदमी ये कल्पना रखता हो कि मैं गुनाहगार हूं इस मानवता का, इंसानियत का, कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे जो काम है, मेरी कृति है, मैं आम जनता तक नहीं पहुंचा पाया, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये भाव हमारे कर्मचारी अधिकारियों के मन में होना चाहिए। किसी की पेंशन के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए इतिश्री नहीं हो जाती। भाई ने कहा हल्दी सबसे बढ़िया पैदा होती है। मैं कहता हूं उसकी जो जियो टैगिंग की बात आप कर रहे हैं, 1-2 साल थोड़ा ध्यान रखो, उसमें फर्टिलाइजर मत डालो ज्यादा। ये यूरिया डीएपी का कंजम्पशन करके उसको आप आयुर्वेद तरीके से करो, गोबर से करो, पंचामृत से करो। निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अभी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 3 ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट खोलेंगे हम, जिसमें मेडिसिनल प्लांट पे काम होगा पूरा, चाहे वह सुगंधा हो, तुलसी हो, सफेद मूसली हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हल्दी भी उसमें आती है, मेडिसिनल प्लांट में हमारी डेफिनेशन में है। और हल्दी ऐसी एंटीबायोटिक चीज है, आप उन्हें सब्जी में खा जो कर रंग में थोड़ी खा रहे, रंग में न खा रहे हल्दी ना, वो पूरी बॉडी में जाके एंटीबायोटिक का काम करती है, कीटाणुओं को खींच खींच के बाहर निकालने का काम करते हैं हल्दी। हल्दी के बारे में यदि प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, उसकी प्रोसेस करना चाहता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना चाहता है, तो मैं गारंटी देके जाता हूँ एक फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए, और एपीओ बनाकर हमारे नौजवान जितने साथी खेती भी करें, प्रोडक्शन भी करें, प्रोसेसिंग भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें। यदि ये हम सब कर पाएंगे तो साथियों हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज कुछ मत करना, देवड़ा साहब ने कहा जो तो कर लेना, आज के बाद कुछ मत करना, एक काम जरूर करना, समाज के लोगों को आपस में सम्मान जरूर करना। हमारी बड़ी कंजूसी है, सम्मान नहीं करते हम लोग, हमारे टसक होती है मन में, क्या बात कर रहे हो, 2,500 लोग होंगे, सरपंच नहीं बनेगा? क्यों? आपको प्रश्न देके जाता हूं, क्यों नहीं बनेगा? क्या हम एक हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज हैं क्या हम लोग? आपको मैं बताऊं, 1902 की बात है। क्या हुआ? 1902 से अब तक हम चलते आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्या बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार ओबीसी में आर्टिकल 15(2) और 16(2) में ओबीसी के शैक्षिक शिक्षा का और समाज उत्थान का दोनों अधिकार देने का काम अकेले भीमराव अंबेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले के शिष्य होने के नाते उन्होंने संविधान को दिया। संविधान कमेटी ने कहा नहीं, ऐसा कैसे होगा कि नहीं, मैं चेयरमैन हूं और ये मेरी तरफ से करता हूं। ये सब बातें हमको पता होना चाहिए। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये कौन है छुआछूत वाला, ये कौन है दूसरा वाला। इसलिए हम खतरा अगर किसी को है, एरिस्टोक्रेट 20% लोगों से खतरा हो सकता है, बाकी आम जनता से कोई खतरा नहीं आता। इसलिए समाज के बंधुओं, महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श पे, उनके काम पे हम लोग कोशिश करते हैं। भाई अनुभव ने बताया कि गहलोत साहब ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले पे काम किया, अच्छी बात है, करना भी है। लेकिन जोधपुर में पावटा की मंडी 247 मालियों के लिए सब्जी मंडी बनाने का काम भी आपके भाई ने शुरू किया। महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनल मार्केट 1100 बीघा बनाने का देवड़ा साहब थे हमारे उस समय। आप हमारे दोनों की कल में चलती थी, बहुत परेशानी आती थी, बहुत सारे नेता लड़ते थे। नो, ये महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनल बांध बनेगा और 18 करोड़ की मूर्ति लाकर छगनजी भुजबल साहब को मैंने कहा आपकी मूर्ति दूसरी बना लो, ये चेक हम आपको भेजते हैं। हमारे राजस्थान में लगवा, हमने लगाई। अजमेर में जाओ, फूलों की मंडी,
उसका नाम भी सावित्रीबाई फुले। ब्यावर में जाओ, कहीं भी जाओ आप, हम लोगों ने 20 मंडियों का नाम सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से करने का काम सारे लोगों ने, कांग्रेस, बीजेपी, हम जितने भी वाली समाज है, हम सबने मिलकर काम किया है। बिगड़ने को मेरा तो क्या बिगड़े, या तो कर दे जो कानून से प्रभु लाल पढ़े लिखे अच्छे को ना गोटा चौका दे भाई बन गए। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पल्लेदार, तोलेदार जो काम करते थे, कृषि का काम करते, मंडियों में नाच की तुलाई करते हुए सांप खा गया, बिच्छू का गया, मर गया, उसको भी 2 लाख रुपए देने का प्रावधान सावित्रीबाई फुले के नाम से हम लोगों ने। 5 रुपए में रोटी किसान कलेवा के नाम से होना, ये सारे के सारे कोशिश करते हैं हम लोगों ने। क्योंकि जब किसी का नाम होता है, जहाँ कोई मूर्ति लगती है, 4, 5, 7 दिन लोग, आप कहीं जाओ बाजार में तो देवी जी महाराज को बांटो जन तोड़ो रखो, उनका कोई भी काम ही लगे जाओ तो सब टोक दे भला गया यार, ये तो विरोधी होता है ना। एक और गांव में जाओ तो कामीन देख रहे थे कहते बाबा जी महाराज होता है ना। आज ये मूर्ति लगी है, पंचों ने लगाई है, एक प्रण लो कि समाज के व्यक्ति को पढ़ाने के, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज का सम्मान करना भी आवश्यक है। जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करें, जो कोई गलत है उनके साथ भी बैठ के बात करें। नहीं करोगे तो बनाओ कमेटियां, अपनी अपनी दुकान है, चल करें। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्यादा तो उन लोगों ने बोल दिया, मैं तो दूसरी बातें बोली हूँ। उन्होंने जो जलेलत सहन की है, आप करे थे, आगे मोर पंख था, पीछे झाड़ू था, क्या बात करते हो, कितनी जलालत ST SC के लोग उस समय भुगतते थे, दलित, उपेक्षित, पीड़ित। क्या महात्मा ज्योतिबा फुले का पेटेंट हो गया था क्या कि जब महाप्लेग आएगा, महाप्लेग में सावित्रीबाई फुले की प्लेग, उसकी जान चले गई, लेकिन उन गरीबों का इलाज करने का काम किया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इतना बड़ा त्याग, यदि आप और हम भी थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। माली समाज शिक्षित समाज है, संस्कारित समाज है, लोगों का सम्मान करना जानता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, 36 की 36 जातियां माली समाज का सम्मान करते हैं। भले हम 1.5 बीघा में मिर्ची उगाने का काम तो करते हैं, लेकिन सब सोचे भगवान जी। और जितने भी हिंदुस्तान में मैं गया हूं, जितने भी जैन मंदिर है, सारे जैन मंदिर का सेवा करने वाला भी माली है। तो हम तो ब्राह्मणों की तरह ही हैं, हम लोग भी करते हैं ना। इसलिए आज मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध है कि मेरे सब मित्रों ने जो आपको सलाह दी, बने, हम सब संगठित बने, हम सब सम्मान करना सीखें। और यदि ये सब हमने कर लिया, अभी कह रहे थे ना वाली अशोक जी गहलोत साहब रुपये धोनी परिवार ने उस दिन अपना मिले, तो वो भी तो कलाव ना बने, वो भी तो हमारा टाइम में नया तो अपनो इतिहास यात्रा 2-3 चल रहा। तो अब की बार कोशिश करो आप और हम कि कम से कम प्रतिनिधित्व के आधार पे 50 ऐसी विधानसभा हमारी है जहां पर 50,000 से ज्यादा की मतदाता हमारे सैनी समाज के हैं। हम लोग 50,000 हैं और ये कसम खाओ कि एक आदमी को पकड़ेंगे तो भी 1 लाख हो जाएगी ना। एक तो पकड़ो, 4-5 मत पकड़ो। इसलिए समाज को बढ़ाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और मेरे को ये जो दिया है, मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी में होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा और पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपके स्कूल का उन्नत हम लोग कराएंगे। बहुत बहुत आप शादी ब्याह में बहुत कम न्यूनतम पैसा खर्च करें और पैसा बचाकर उस पैसे को अपने बालक बालिकाओं की शिक्षा